देखो ना, यह पौधा मुरझा गया है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। यह देखकर रोना आ रहा है। क्या तुम्हारे भी पौधे मर जाते हैं बार बार बिना किसी वजह के? वजह है, और आज हम वो राज खोलेंगे जो तुम्हारे बगीचे को हमेशा के लिए बदल देगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आयुष, एक बॉटनिस्ट, और ये है शिविका, एक पैशनेट प्लांट लवर जो हर बार पौधे उगाने की कोशिश करती हैं। हाँ, और हर बार फेल हो जाती हैं, लेकिन आज नहीं। हाँ शिविका, आज हम इसे करेंगे। बिल्कुल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 10 ऐसे सस्टेनेबल गार्डनिंग हैक्स जो 1 पैसे बचाएंगे, 2 पर्यावरण को प्रोटेक्ट करेंगे, और 3 आपके हर पौधे को जीवित रखेंगे साइंस के साथ। नेचर की भाषा में। अगर तुम भी मेरी तरह हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। चलो शुरू करते हैं। ओम शांति, स्वागत है आपके अपने चैनल बोटानिकल यूनिवर्स में। सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू। आयुष भाई, ये पानी तो मैं हमेशा बहा देती थी। हाँ शिविका, इसे बचाकर खाद बना सकते हैं। शिविका, तुम हर रोज एक नेचुरल फर्टिलाइजर ड्रेन में फेंक रही थी। अच्छा, सच में? इस राइस वाटर में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। वही 3 चीजें जो मार्केट में 200 रुपए की फर्टिलाइजर बैग में मिलती है। किचन वेस्ट, गार्डन का खजाना, ये तो कोई नहीं बताता था मुझे। हमारे घरों में बागवानी के सारे राज छुपे हैं, बस हमें आंखें खोलकर देखना है। आपकी रसोई एक बोटानिकल लैब है। हाँ सच में। चावल धोने के पानी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके और स्टार्च होती है। वाओ शिविका, दैट्स अ ग्रेट साइंस फैक्ट। स्टार्च सॉइल के बेनिफिशियल बैक्टीरिया को फीड करती है जो रूट्स को हेल्दी रखते हैं। ये तो डस्टबिन में जाएगा अब। रुको शिविका, ये छिलका तुम्हारे गुलाब के पौधे के लिए सोने से भी कीमती है। सच में? मुझे नहीं पता था। केले का छिलका गुलाब के लिए? ये कैसे? हाँ शिविका, ये सोने से भी कीमती है। देखो, इस एक छिलके में 42% पोटेशियम है, और पोटेशियम वो एलिमेंट है जो फ्लावरिंग को ट्रिगर करता है। जब तुम्हारा गुलाब फूल नहीं देता तो अक्सर वजह पोटेशियम की कमी होती है। छिलके को सुखाओ, पाउडर बनाओ या सिंपली मिट्टी में दबा दो। धीरे धीरे सॉइल में घुल जाएगा। जो चीज मैं वेस्ट समझती थी वो मेरे पौधों की जरूरत थी। इतना कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, अब से नहीं करोगी। हाँ। केले के छिलके में पोटेशियम 42%, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। पोटेशियम फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को बूस्ट करता है। आयुष भाई, केंचुए घर में? ये तो वियर्ड है। अरे शिविका, ये तो ब्लैक गोल्ड बनाएगा। शिविका, चार्ल्स डार्विन ने कहा था, शायद ही ऐसा कोई दूसरा जानवर होगा जिसने दुनिया के इतिहास में उतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो जितनी केंचुए ने निभाई है। इन्हें धरती के प्राकृतिक इंजीनियर कहा जाता है। हाँ, डार्विन ने पाया कि केंचुए मिट्टी को कितना उपजाऊ बनाते हैं। डार्विन ने केंचुए के बारे में बात की? बिल्कुल, ये देखो, वाह अनबिलीवेबल। बिल्कुल, एक सिंपल प्लास्टिक बिन लो, किचन का ऑर्गेनिक वेस्ट डालो, सब्जियों के छिलके, टी लीव्स, कॉफी ग्राउंड्स, केंचुए डालो। 30 से 40 दिन में तुम्हारे पास वो खाद होगी जो मार्केट में 500 केजी बिकती है, और इसकी कोई स्मेल नहीं अगर सही तरीके से करो। वाह, कमाल है। बिल्कुल, एक सिंपल प्लास्टिक बिन लो। तो ये छोटे से जीव हमारा वेस्ट खाते हैं और बदले में हमें सोना देते हैं? बिल्कुल, एक सिंपल प्लास्टिक बिन लो। किचन का ऑर्गेनिक वेस्ट प्रकृति का सबसे पुराना डील है ये। वाह, कितना अच्छा। वर्मी कंपोस्ट में नॉर्मल कंपोस्ट से 5 गुना ज्यादा नाइट्रोजन और 7 गुना ज्यादा फास्फोरस होता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। वर्मी कंपोस्ट में नॉर्मल कंपोस्ट से मातवर्म रोज अपने वजन के बराबर ऑर्गेनिक वेस्ट को रिच कंपोस्ट में बदल देता है। मैं तो रोज पानी देती हूँ, थोड़ा थोड़ा। क्या यह गलत है? यही सबसे कॉमन मिस्टेक है। रोज थोड़ा पानी रूट्स को गेम ऑफ सरफेस पर रहना सिखाता है। वो गहरी नहीं जाती। फिर जब एक दिन गर्मी आती है, रूट्स के पास पानी नहीं होता और पौधा मर जाता है। लेकिन मैं सोचती थी ज्यादा केयर ही बेटर है। नहीं शिविका, ज्यादा पानी पिलाने से पौधा मुरझा सकता है। अच्छा, समझ गई। प्लांट्स को केयर नहीं, सही केयर चाहिए। हफ्ते में 2 से 3 बार ज्यादा पानी दो, इतना कि पानी पॉट के नीचे होल से बाहर आए। इसे डीप वाटरिंग कहते हैं। रूट्स पानी की तलाश में नीचे जाती हैं, स्ट्रॉन्गर, डीपर, ड्राउट प्रूफ हो जाती हैं। मेरी ज्यादा केयर ही मेरे पौधों को वीक बना रही थी। कभी कभी कम करना ही ज्यादा प्यार होता है। शैलो वाटरिंग से रूट्स ऊपर की तरफ ग्रो होती हैं, जो प्लांट्स को ड्राउट में कमजोर बनाता है। डीप वाटरिंग से रूट्स 12 से 18 इंचेस नीचे जाती हैं, जहां मॉइस्चर लंबे समय तक रहती है। आयुष भाई, बगीचे में जो सूखे पत्ते गिरते हैं मैं उन्हें झाड़ू साफ कर देती हूँ। ये तो गंदे लगते हैं। हाँ शिविका, तुम सही कहती हो। शिविका, वो पत्ते तुम्हारी मिट्टी का कंबल हैं। उन्हें हटाकर तुम मिट्टी को ठंड में नंगा छोड़ देती हो। ये तो फॉरेस्ट में नेचुरली होता है ना, जंगल में कोई पत्ते साफ नहीं करता। मल्चिंग से सॉइल की मॉइस्चर 25 से ज्यादा रिटेन होती है। सॉइल टेम्परेचर 5 से 8 डिग्री तक रेगुलेट रहती है। डिकम्पोजिंग लीव्स स्लोली रिलीज न्यूट्रिएंट्स, एक नेचुरल स्लो रिलीज फर्टिलाइजर।
बिल्कुल सही, जंगल की मिट्टी इसीलिए इतनी रिच होती है। तुम घर पर इसे कॉपी कर सकते हो, सूखे पत्ते, ड्राइड ग्रास, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर भी। की रूट्स के आसपास 2 से 3 इंच की लेयर बिछाओ। पानी कम दोगे, नमी रहेगी, गर्मी कम लगेगी, और जब ये डिकम्पोज होंगे मिट्टी में जाएंगे। सूखे पत्ते कचरा नहीं, खजाना है। मैंने नोटिस किया है, बारिश के बाद पौधे बहुत हेल्दी दिखते हैं। टैप वाटर से वो खुशी नहीं दिखती। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, और ये आंख का धोखा नहीं है, साइंस है। वाह, ये कैसे हो रहा है? मैं दिखाता हूँ। रेन वाटर में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन घुली होती है, जो प्लांट्स डायरेक्टली लेते हैं। टैप वाटर में क्लोरीन होता है, जो सॉइल के बेनिफिशियल बैक्टीरिया को मारता है। तो हम क्या करें? अरे वीडियो को लाइक, शेयर, सेव, सब्सक्राइब करो। लाइक, शेयर, सेव, सब्सक्राइब करो। सिंपल। छत पर एक बड़ा कंटेनर रखो या बालकनी पर बकेट्स। बारिश का पानी कलेक्ट करो, फिर इसे प्लांट्स को दो। शहर में भी ये पॉसिबल है। एक बार की बारिश में एक मीडियम रूफ से 500 से 1000 लीटर पानी कलेक्ट हो सकता है। ये जेन्युइनली फ्री, प्योर, परफेक्ट प्लांट फूड है। बाद हमारे प्लांट्स के लिए भी बरसते हैं, हमें बस बकेट रखना था। हाँ, तुम सही कहती हो। रेन वाटर नेचुरली स्लाइटली एसिडिक pH 5.8 होता है, जो मोस्ट प्लांट्स के लिए आइडियल है। रेन वाटर में डिसॉल्व नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक N2 से होता है, जो प्लांट्स डायरेक्टली अब्सॉर्ब करते हैं। ओह, समझ गई। टैप वाटर में क्लोरीन और फ्लोराइड होते हैं, जो सॉइल माइक्रोबायोम को डैमेज कर सकते हैं। आयुष भाई, मेरे टमाटर के पौधे में कीड़े लग जाते हैं बार बार। पेस्टिसाइड स्प्रे करती हूँ, फिर भी आते हैं। पेस्टिसाइड स्प्रे मत करो, नेचर का ओन सिक्योरिटी सिस्टम यूज करो। टमाटर के पास बेसिल तुलसी लगाओ। तुलसी? वो तो पूजा के लिए है। और गार्डन सिक्योरिटी के लिए भी। बेसिल के पत्तों से ऐसे वॉलेटाइल ऑयल्स निकलते हैं, जो एफिड्स, टमाटर का सबसे बड़ा दुश्मन, को कंफ्यूज करते हैं और वो भाग जाते हैं। और मैरीगोल्ड गेंदा को टोमेटो के पास लगाओ। क्यों आयुष? क्योंकि ये कीड़ों को भगाता है। इसकी रूट से एक केमिकल निकलता है, जो सॉइल के हार्मफुल वर्म्स को मारता है। तो प्लांट्स आपस में बात करते हैं, एक दूसरे की रक्षा करते हैं। वाह, कितना अद्भुत है। हाँ, और हम इसे देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, हाँ, केमिकल लैंग्वेज में। हम ह्यूमंस इसे अभी समझ रहे हैं। प्लांट्स ये मिलीनिया से करते आ रहे हैं। जैसे अच्छे दोस्त जो बिना बोले समझ लेते हैं। कंपेनियन प्लांटिंग में प्लांट्स एक दूसरे को केमिकल सिग्नल्स भेजते हैं। वाह, केमिकल सिग्नल्स। देखो, ये ग्लोइंग लाइन सिग्नल्स हैं। मैरीगोल्ड रूट से अल्फा टर्थिनल कंपाउंड निकलता है, जो हार्मफुल नेमेटोड्स को रिपेल करता है। बेसिल के वॉलेटाइल ऑयल्स टोमेटो के पेस्ट एफिड्स को दूर भगाते हैं। मॉर्निंग कॉफी पीते हुए ये बची हुई कॉफी ग्राउंड्स फेंकनी थी। रुको, वो तुम्हारे रोज प्लांट्स का ब्रेकफास्ट है। रोजेस को कॉफी पसंद है। रोजेस, ब्लूबेरीज, हाइड्रेंजास, ये सब स्लाइटली एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं। ग्राउंड्स का pH 6.0 6.5 परफेक्ट मैच। इसे सीधे मिट्टी पर छिड़को या थोड़ा मिलाओ। और बोनस, अर्थवर्म्स कॉफी ग्राउंड्स की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो तुम ऑटोमेटिकली वर्मी कंपोस्ट भी इनकरेज कर रहे हो। ये सॉइल एरेशन इंप्रूव करता है और नाइट्रोजन ऐड करता है। एक कप कॉफी मेरे लिए भी, मेरे रोजेस के लिए भी। हम दोनों की मॉर्निंग बेहतर होगी। सस्टेनेबल गार्डनिंग का सबसे डिलीशियस हैक। आयुष भाई, मुझे 3 दिन के लिए बाहर जाना है, मेरे प्लांट्स का क्या होगा? चिंता मत कर शिविका, मैं देख लूंगा। एक प्लास्टिक बोतल लो, उसमें पिन से छोटे छोटे होल्स करो, उल्टा करके मिट्टी में गाड़ दो। वाह, कितना आसान है। पानी से भर दो। बस तुम्हारे प्लांट्स को 2 से 3 दिन का स्लो ड्रिप इरिगेशन मिलेगा। वाह, कितना आसान, इतना सिंपल। और मैं नेबर्स को प्लांट्स की देखभाल के लिए बोलती रहती थी। ये एक्चुअली प्रोफेशनल ड्रिप इरिगेशन का घरेलू वर्जन है। वाह, कितना स्मार्ट। पानी बर्बाद नहीं होगा और मेंटेनेंस भी आसान है। ग्रेट आइडिया। फार्मर्स इसी कॉन्सेप्ट को एकर्स में इंप्लीमेंट करते हैं, लाखों खर्च करके। वाह आयुष, ये कितना कूल है। ड्रिप इरिगेशन कन्वेंशनल वाटरिंग से 30 कम पानी यूज करती है। अच्छा, समझ गई। स्लो ड्रिप से वाटर डायरेक्टली रूट जोन में जाता है, इवेपोरेशन कम होती है। तुम ये एक वेस्ट प्लास्टिक बॉटल से कर सकती हो, और साथ ही प्लास्टिक रिसाइकल हो रही है। एक वेस्ट बॉटल प्लांट्स की गार्डियन बन जाती है। टेक्नोलॉजी नहीं, इंजेन्युइटी। आयुष भाई, मेरी दादी कहती थी, पूर्णिमा के दिन बीज मत बो और अमावस्या को ये करो। मैं सोचती थी ये अंधविश्वास है। तुम्हारी दादी एक नेचुरल बायोडायनेमिक फार्मर थी, और उन्हें शायद साइंस नहीं पढ़ी थी, लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन सही था। सच में? चांद की ग्रेविटेशनल पुल ओशन के टाइड्स बनाती है, उसी तरह सॉइल की मॉइस्चर को भी अफेक्ट करती है। फुल मून के आसपास सॉइल में वाटर अब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, इसलिए सीड्स बेहतर जर्मिनेट होती हैं। हाँ, तो यही कारण है। बिल्कुल। जर्मनी के रुडोल्फ स्टाइनर इंस्टीट्यूट ने इस पर डेकेड्स रिसर्च की है।
इसे बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर कहते हैं। मेरी दादी के पास साइंस का नाम नहीं था, लेकिन नॉलेज थी सदियों की, जो मैं पुरानी बात कहकर डिसमिस कर देती थी। ट्रेडिशनल विजडम और मॉडर्न साइंस दोनों एक ही सच्चाई की तरफ पॉइंट करते हैं। हमें सुनना था। शिविका, क्या तुम नोटिस करती हो आज के सारे हैक्स में एक कॉमन थ्रेड है? हाँ आयुष, वो क्या है? वो है सिंप्लिसिटी। सब कुछ वेस्ट को वैल्यू में बदलना है। राइस वाटर, बनाना पील, ड्राई लीव्स, प्लास्टिक बॉटल, कॉफी ग्राउंड्स। और वर्मी कॉम्पोस्ट, डीप वाटरिंग, मल्चिंग, रेन वाटर, मून गार्डनिंग। बिल्कुल सही। सस्टेनेबल गार्डनिंग का मतलब है नेचर के साइकिल को समझना और उसमें पार्टिसिपेट करना। टेक लेस, गिव बैक मोर। और इसके लिए तुम्हें एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए। शिविका, जब तुम पहली बार यहाँ आई थी, तुम्हारे हाथ में एक मुरझाया हुआ पौधा था। मुस्कुराते हुए, हाथ में अब एक हेल्दी प्लांट है। और अब तुम्हारे पास 10 टूल्स हैं और एक नजरिया है जो हर वेस्ट में पॉसिबिलिटी देखता है, हर डेड लीफ में लाइफ देखता है, हर किचन स्क्रैप में न्यूट्रिशन देखता है। दोस्तों, आज से तुम भी ये नजरिया अपनाओ। बस एक हैक से शुरू करो। राइस वाटर से, बनाना पील से। कोई खर्चा नहीं, कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं, बस थोड़ा ध्यान और थोड़ा प्यार। और याद रखो, एवरी प्लांट यू सेव, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर यू कंजर्व, एवरी केमिकल पेस्टिसाइड यू अवॉइड, ये सिर्फ तुम्हारे गार्डन के लिए नहीं है, ये पूरी पृथ्वी के लिए है। कमेंट करो कौन सा हैक तुम पहले ट्राई करोगे। सब्सक्राइब करो। हाँ बिल्कुल। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंडोर प्लांट्स की, जो तुम्हारी हवा को साफ करेंगे और घर को स्वर्ग बनाएंगे। जय हिंद।